चलो चलो यहां देखो जी, ये हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए इसको कह सकते हैं क्योंकि इसे प्रकाश की जरूरत होती है और प्रकाश के माध्यम से ही किसी वस्तु को हम लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां समझेंगे, ये एक माइक्रोस्कोप का फिगर है। ये क्या है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है कल हम लोग समझे थे, एक बार और हम लोग रिवीजन कर ले थोड़ा सा। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा यंत्र है जिसमें छोटे से छोटे जीवों को, जो हम अपने खुले आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं अगर कि बैक्टीरिया या वायरस, ये सब को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, तो उसको देखने के लिए ही इस माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। कोई दिक्कत है? चलिए, ये माइक्रोस्कोप का एक पार्ट्स है। ठीक है, और इसके मेन जो मुख्य पार्ट्स होते हैं 4 होते हैं। तो यहां देखिए क्या लिखा है, साधारण प्रयोगशाला में, मतलब लैब वगैरह में, अगर साधारण तौर से बात करें तो लैब वगैरह, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह में, ठीक है, ये लाइट माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ये लाइट माइक्रोस्कोप का साधारण एक सिंपल टाइप का लैब में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब तो बहुत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आ गया है। ठीक है, हाई पावर वाला भी आ गया है, तरह तरह का माइक्रोस्कोप आ गया है। आगे तरह इसमें 4 मुख्य भाग है, यानी कि इसके मेन जो है 4 ही भाग है। कौन कौन? तो आधार, आर्म, ड्रॉ ट्यूब और स्टेज। क्लियर? अब ये सब है क्या, तो वो सब हम लोग चित्र के अनुसार समझते हैं। अब आगे करें, आधार में भी बहुत सारे यानी कि पार्ट्स है, आर्म के अंतर्गत भी बहुत सारे आते हैं। तो क्या आते हैं तो वह देखें। अब यहाँ एक चित्र देख रहे हैं, ये है आई पीस, जिसके माध्यम से आप आंख जो होता है ना अपना, उसमें लगाकर इस तरह देखने के लिए आई पीस, यहाँ तक लेंस में यहाँ पर भी लगा होता है। कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू और फाइंड एडजस्टमेंट स्क्रू का मतलब है कि ये जो माइक्रोस्कोप है उसके आर्म को एडजस्ट करना, एक स्क्रू के माध्यम से, है ना, ढीला या ऊपर नीचे दाएं बाएं करना, यही स्क्रू के माध्यम से करते हैं। आगे करा, ये आर्म है। आर्म जो है इस भाग और इस भाग को जोड़ने का और एक स्टैंड का काम करता है। स्टैंड हो गया। पिलर, पिलर एक ये है जिस तरह मकान को खड़ा करने में एक पिलर सपोर्टिंग देता है उस मकान में, उसी तरह ये खड़ा करने में इस माइक्रोस्कोप को ये पिलर सपोर्ट करता है। और यही आपका ये वाला भाग जो हो गया, ये सब ये बेस होता है। बेस मतलब समझ रहे हैं, आधार, नीचे के पैनल को जो सपोर्टिंग देता है उसको बेस कर सकते हैं। मिरर, मिरर हो गया, ये एक प्रकार का शीशे है जो लाइट इसी पर पड़ता है और परावर्तित होकर इस रोशनी को ऊपर की तरफ भेजता है। और इस छिद्र, ये छेद है, ये स्टेज है, इस स्टेज पर एक स्लाइड होता है शीशे का बना हुआ, उस पर किसी वस्तु को रखकर, वह स्लाइड को स्टेज पर रखकर हम लोग देखते हैं ये प्रकाश का जो रोशनी नीचे से ऊपर की तरफ है ना परावर्तित होता है। क्लियर? तब यहां पर भी लेंस होता है, ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक है, अभिदृश्यक भी कर सकते हैं, लेंस होता है। तो यहां पर भी लेंस होगा, यहां पर भी होगा, है ना। और उसके बाद इस वस्तु को इस आर्म से एडजस्ट करके हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। क्लियर? आगे देखिए, आधार, आधार हमने समझा है, यह यू के आकार का होता है। यहां देखिए तो ये यू के आकार का है, इस तरह यू के आकार का है। ठीक है, इस पर एक बड़ी ठोस आर्म लगी होती है, यही आर्म है, यहां आर्म लिखा है, इस पर एक बड़ी आर्म लगी होती है। क्लियर? आगे करा,
जो स्टैंड का कार्य करते, जाहिर सी बात है, ये हमने बताया कि ये एक स्टैंड का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं आर्म, इसी आर्म के बारे में जो स्टैंड का भी काम कर रहा है। स्टैंड के बीच के हिस्से को आर्म कहते हैं। इन दोनों के मध्य में, बीच में ये जो हिस्सा होता है इसी को आर्म कहते हैं, जो एक स्टैंड भी है। आगे का आर्म ही बॉडी ट्यूब तथा ड्रॉ ट्यूब का आदान प्रदान करता है। बॉडी ट्यूब देख रहे हो, ये यहाँ पे लिखा है बॉडी ट्यूब। इसी बॉडी ट्यूब को आगे पीछे एडजस्ट करना होता है। आर्म के ऊपरी हिस्से पर दो तरह के पेच होते हैं, दो तरह के पेच होते हैं, यहाँ दिखा ये और ये। इसी पेच को हम लोग क्लोज एडजस्टमेंट तथा फाइन एडजस्टमेंट कहते हैं। क्लोज एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट कहते हैं, यहाँ लिखा। आगे का इन्हीं के द्वारा अध्ययन की जाने वाली वस्तु को फोकस किया जाता है। इन्हीं के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फोकस करके हम लोग किसी वस्तु को अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में है ना देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट ड्रॉ ट्यूब, यह एक लंबी बेलनाकार नलिका यानी बॉडी ट्यूब होती है। बॉडी ट्यूब देख रहे हैं, वो लिखा है। इसके ऊपरी भाग में नेत्रिका आईपिस, आईपिस यानी का आईपिस, निचले भाग में ऑब्जेक्टिव होता है, यही ऑब्जेक्टिव निचला भाग में है यानी ऑब्जेक्टिव लेंस वगैरह। दोनों में ही बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है। लेंस कौन सा, तो बाइकॉन्वेक्स। इसमें और इसमें दोनों में बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है। आगे करा अभिदृश्यक लेंस, वही आपका ऑब्जेक्टिव लेंस दो प्रकार का होता है, एक लो पावर, एक हाई पावर। यानी लो पावर, अगर हम किसी वस्तु को लो पावर से भी देख सकते हैं तो लो पावर भी लगाकर हम लोग लेंस लगाकर देख सकते हैं, और नहीं अगर देख पाते तब हाई पावर का लेंस हम लोग लगाकर देखते हैं। आगे का स्टेज, ये हो गया स्टेज, जो किसी वस्तु को इसी पर रखकर देखा जाता है। अभिदर्शक के नीचे एक मंच होता है, मंच, इसी को मंच होता है, कर है, जिसके बीच में एक छिद्र होता है। यहां भी ये छिद्र है बीच में, ये एक छिद्र होता है, छेद होता है, साफ छेद होता है। अगर वस्तु को इस पर रखेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, तो इसलिए वस्तु को इस पर रखने के लिए एक स्लाइड आता है। स्लाइड एक शीशे का होता है, ठीक है, और इस पर वस्तु को रखा जाता है, और इस स्लाइड को उठाकर इस पर रख के इससे अच्छी तरह से कस दिया जाता है कि हिले नहीं, समझ रहे। तब आर्म के माध्यम से एडजस्ट करके आईपीस के जरिए हम लोग देखते हैं। क्लियर, वही यहां पर है, छिद्र होता है। इसी स्टेज पर रखकर किसी वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसी स्टेज पर रख के किसी वस्तु का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। स्टेज के छेद के नीचे चल दर्पण लगा होता है। चल दर्पण, चल दर्पण, यही चल दर्पण का मतलब एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा शीशा जो पूरा पैक नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, वो चल दर्पण रहेगा। किस तरह बचपना में आप देख लीजिए, हम लोग शीशा लेकर किसी प्रकाश या रोशनी के माध्यम से किसी के आंख पर चमकाते हैं, ठीक है, उसको घुमाते हैं। उसी तरह प्रकाश को परावर्तित करने के लिए हम लोग यहाँ पे चल दर्पण लगाते हैं। जब प्रकाश की रोशनी, अगर यहाँ पर प्रकाश की रोशनी जब इस पर पड़ेगी तो इससे एडजस्ट करके फिर इस रोशनी को ऊपर की तरफ भेजेंगे, और भेजने के कारण कंडेंसर के माध्यम से इस वस्तु पर परावर्तित होगा नीचे से, तब हम लोग लेंस के माध्यम से उस वस्तु को अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं और देख सकते हैं। आगे का ये हो गया, जिस पर प्रकाश पड़ने से वह परावर्तित हो जाता है। वही चीज है, हमने बता दिया कि प्रकाश परावर्तित होगा और इस वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इतना में, ठीक है। उतर